गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के दिशा निर्देश में नोएडा के थाना साइबर क्राइम और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त पुलिस की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सेक्टर 63 नोएडा स्थित H198 में संचालित एक कॉल सेंटर से 13 बदमाशों को पकड़ा। आरोपी फर्जी बीमा पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी के नवीनीकरण और बोनस का लालच देकर लोगों से लाखों रुपयों की ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई आज यानी 6 जनवरी 2026 को की गई है। मौके से पुलिस ने 2 लैपटॉप चार्जर, एक मॉडर्न चार्जर, एक PNT टेलीकॉलर, 31 मोबाइल फोन, 721 लोगों का बीमा डेटा और 2 डायरियां बरामद की हैं। बरामद डेटा में अलग अलग बीमा कंपनियों के पॉलिसी धारकों की व्यक्तिगत जानकारियां भी शामिल थी, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो बीमा कंपनियों के नाम पर लोगों को कॉल किया करते थे और अपने आप को कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर फर्जी पहचान के जरिए बातचीत किया करते थे। आरोपी बंद हो चुकी किस्त नहीं भर पाने की वजह से निष्क्रिय बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने, बोनस दिलाने या फिर नई पॉलिसी देने का झांसा देकर पीड़ितों से रकम अपने बताए गए फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसके बाद ठगी की गई रकम को आपस में ये आरोपी बांट लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों में कॉल सेंटर का संचालक छत्रपाल शर्मा भी शामिल है, जो ग्लोब मैनेजमेंट सॉल्यूशन OPC प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चलाने का दावा करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक छत्रपाल शर्मा और सत्यम नाम का आरोपी, इनके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। इस गैंग में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले युवक शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये गैंग या फिर इनके जो सहयोगी हैं और फर्जी बैंक खाते से संबंधित सभी तरह की जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी से अर्जित यानी इकट्ठा की जो धनराशि है वो कितनी है और किन किन लोगों को इस गैंग ने अपना शिकार अब तक बनाया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बीमा या फिर निवेश के नाम पर संबंधित जो जानकारी होती है वो साझा न करे। संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन को दें। इस पूरे मामले में साइबर क्राइम की DCP शैब्या गोयल ने क्या कुछ कहा है वो समझते हैं। नगर मैम के निर्देशन में लगातार साइबर क्राइम के रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 5/1/2025 को थाना साइबर क्राइम एवं थाना सेक्टर 63 की संयुक्त टीम द्वारा एक कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है, जहां से 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये कॉल सेंटर एक लाइसेंस शुदा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर एक फर्जी इंश्योरेंस बीमा कराने वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। ये लोग पीड़ितों को कॉल करते थे और ऐसी नामी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम लेते थे जिनका इनके पास लाइसेंस नहीं था। क्लेम करते थे कि अगर इनके साथ निवेश किया जाता है और इनसे इंश्योरेंस ली जाती है तो उनको बढ़िया पॉलिसी मिलेगी, बढ़िया मुनाफा होगा और बढ़िया रिटर्न मिलेगा। थाना साइबर क्राइम में कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। एक कंप्लेंट स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से आई थी कि एक वृद्ध महिला के साथ इस एरिया से साइबर ठगी की गई है। उसी को डेवलप करके ये कार्यवाही की गई है। 13 के 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये अभियुक्त जो धनराशि प्राप्त कर रहे थे वो फर्जी अकाउंट्स में प्राप्त कर रहे थे, म्यूल खातों में प्राप्त कर रहे थे और जिन नंबरों से कॉलिंग की जा रही थी वो सिम कार्ड इन कॉल सेंटर के नाम पर संचालित नहीं थे। वो सिम कार्ड दूसरे लोगों के नाम पर लिए गए थे जिनसे कॉलिंग की जा रही थी। अन्य जानकारी इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। मैम, इस गैंग की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है? इस कॉल सेंटर का पहली बार खुलासा किया गया है। फिलहाल कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जानकारी में नहीं आई है, लेकिन गहराई से जानकारी की जा रही है और 12 अकाउंट्स फिलहाल सीज किए गए हैं, जिसमें उनके भी ओनर्स के बारे में और जानकारी की जा रही है। ये कॉल सेंटर क्योंकि 2 भागों में था, एक जेन्युइन कॉल सेंटर और एक फर्जी कॉल सेंटर, तो जो जेन्युइन कॉल सेंटर है उसका लाइसेंस इनके पास 2021 से था। ये काम इन लोगों ने कब से शुरू किया है वो कंप्लेंट्स के हिसाब से और अकाउंट्स के हिसाब से क्लियर किया जाएगा। पुलिस को जानकारी 1 महीने पहले मिली थी तो उसको तकनीकी रूप से डेवलप किया गया, डिजिटल साक्ष्य डेवलप किए गए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन किया गया। नोएडा पुलिस इस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार करके पिछले 6 महीनों का जो डेटा निकाला जाए तो अब तक कई सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जो नोएडा पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कहीं ना कहीं एक वो काम किया है, सराहनीय काम किया है, जिसके लिए नोएडा पुलिस जानी जाती है। नोएडा पुलिस के इस कार्य को लेकर आप क्या कहते हैं, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।